हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जानेंगे द कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है बेलमेंट। ठीक है। तो आज अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि बेलमेंट क्या होता है। तो मैं ओवरव्यू दे दूं, बेलमेंट होता क्या है। बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी अपना सामान दूसरे पार्टी को देता है, और जब दूसरे पार्टी का पर्पस पूरा हो जाता है तो फिर वो सामान वापस दे देता है पहले वाले पार्टी को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एज पर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट क्या होता है? इट्स अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। क्या हो रहा है? गुड्स का डिलीवरी हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। किस लिए? किस लिए? किस लिए? फॉर सम पर्पस। फॉर सम पर्पस बोलता है। when the purpose is accomplished when the purpose is when the purpose is accomplished must return or must return यानी be return or otherwise disposed of according to the direction of the bailor, या फिर according to the direction of the person delivering them, according to the डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट इज अ बेसिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट क्या होता है? इट्स अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस। फॉर सम पर्पस। ए यहां देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, एक बार जब आपका पर्पस कंप्लीट हो जाए तो गुड्स को या तो रिटर्न कर देते हैं या फिर डिस्पोज करते हैं बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। डिस्पोज ऑफ करते हैं या रिटर्न करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर बेलर को गुड्स रिटर्न कर दो। क्लियर है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अब देखो, बेलमेंट में दो पार्टी होता है। मेरे मुंह से भी सुने होंगे बेलर। ये बेलर क्या होता है? जो इंसान गुड्स दे रहा है वो होता है बेलर। जो इंसान गुड्स डिलीवर कर रहा है वो होता है बेलर। यानी पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। तो बेली क्या होता है? पर्सन टू whom द गुड्स इज डिलीवर्ड, यानी जिसको गुड्स मिला उसको बोलते हैं बेली। उसको क्या बोलते हैं? बेली। उसको क्या बोलते हैं? बेली। और जिसने गुड्स दिया उसको बोलते हैं बेलर। क्लियर है? ओके। नाउ ये तो पता चल गया बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट में पार्टी कितने होते हैं। अब अपने लोग जानेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का। एसेंशियल एलिमेंट क्या है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का? सबसे पहला एलिमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन बेलमेंट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन बेलमेंट। ये इंप्लाइड हो सकता है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी। इट मे बी एक्सप्रेस और implied. And the most important thing, in the case of Belmont, no consideration is necessary. In the case of Belmont, no consideration is necessary. इसलिए याद करो, एक्सेप्शन पढ़े थे ना कंसिडरेशन का, कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। उसमें वन ऑफ द एसेंशियल एक्सेप्शन में क्या था? उसमें वन ऑफ द एक्सेप्शन में क्या था? बेलमेंट भी था। अब आया समझ में वाई बेलमेंट। ओके। नाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स। भैया डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी गुड्स की डिलीवरी। अरे गुड्स ही तो डिलीवर कर रहे हैं रे बाबा। ये बेली को अपन गुड्स डिलीवर कर रहा है कि जब तुम्हारा पर्पस पूरा हो जाए तो फिर तुम मेरे को वापस दे देना। ठीक है? या फिर मैं बोलूंगा तो उस हिसाब से फिर तुम गुड्स को क्या कर देना, मेरे डायरेक्शन के हिसाब से डिस्पोज कर देना। यही था, इतनी सी बात थी। हाँ भैया, इतनी सी बात थी। अब मैं आपको बता दूं, डिलीवरी जो होता है वो तीन तरीके का होता है। डिलीवरी कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का। बट इन केस ऑफ बेलमेंट डिलीवरी मात्र दो तरीके का बताया गया है। एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, यानी कि जहां पे गुड्स फिजिकली हैंड ओवर कर दिए। ये गुड्स है, फिजिकल है। इसको मैं, ये मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स डिलीवर कर दिया, यानी ये गुड्स फिजिकली डिलीवर हो गया। इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिलीवरी।
सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव, इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, गुड्स का फिजिकल हैंड ओवर नहीं होता, गुड्स फिजिकली हैंड ओवर नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन पास होता है। फिर सिर्फ क्या होता है? पोजीशन, सिर्फ पोजीशन जाता है किसके पास? बेली के पास। क्लियर है? जैसे जैसे डिलीवरी ऑफ द की ऑफ कार। एक बात बताओ, बड़े बड़े होटल्स में जाओगे ना, तो आपको गाड़ी पार्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है? आप गाड़ी दे दो, आप गाड़ी की चाबी दे दो, आपकी गाड़ी पार्क हो जाती है। तो ये क्या है? इट्स ए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपने गाड़ी की पास की थी ना, तुमने गाड़ी का की दिया था ना, ये गाड़ी उठा के दे दिया था, लो। नहीं ना, तुमने सिर्फ अपने कार का की दिया था, यानी तुमने सिर्फ पोजीशन दिया था, गुड्स नहीं दिया था। क्लियर है? ओके, नाउ थर्ड वन इज, ऑब्वियसली बेलमेंट में क्या होता है? पर्पस होता है। जब तक पर्पस ना हो तब तक बेलमेंट पॉसिबल ही नहीं है, बेलमेंट नहीं हो सकता। जब तक पर्पस ना हो, बेलमेंट नहीं हो सकता। याद रखो, पोजीशन, बेलमेंट के केस में गुड्स का पोजीशन चेंज होता है। इन बेलमेंट पोजीशन ऑफ गुड्स चेंज, change of position can happen by physical delivery or by any action which the effect of placing the goods in possession of the bailey। क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, यहां ध्यान दो, यहां यहां यहां। हुआ क्या? पोजीशन, गुड्स का पोजीशन गया फिजिकल डिलीवरी की वजह से। एक तो फिजिकल डिलीवरी होता है, दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या करते हैं? कार का की देते हैं। कार का की देना इज व्हाट? कार का की देना इज पोजीशन देना। पोजीशन ट्रांसफर नहीं करते, पोजीशन ट्रांसफर, सॉरी, पोजीशन ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। पोजीशन ट्रांसफर होगा या फिर गुड्स ट्रांसफर होगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। ओनरशिप रिमेन विद द बेलर, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट। हाँ भैया, काम होने के बाद गुड्स वापस कर देना, काम होने के बाद गुड्स वापस कर देना, ठीक है? और मैंने जो गुड्स दिया है, जिस कंडीशन में दिया है, तुम उसी कंडीशन में दोगे, ना कि उससे ज्यादा, ना कि उससे कम, ठीक है? मैंने तुम्हें जैसे सौंपा था, तुम मुझे वैसे ही दो, ठीक है? ओके, लेकिन वन मोर थिंग, मेरा क्वेश्चन नहीं है, चलो मैं ही बताता हूं। बैंक में जो आप लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, वो बेलमेंट नहीं माना जाता, वो बेलमेंट नहीं माना जाता। अब तुम बोलोगे भैया कि बैंक वाले, तुम जब पैसे हम डिमांड करते हैं बैंक वाले से, तो बैंक वाला पैसा तो दे देता है। मेरा पैसा मैंने बैंक में जमा किया, बैंक वाले ने फिर मेरे को मेरा पैसा वापस लौटा दिया, तो वो बेलमेंट कैसे नहीं हुआ? वो बेलमेंट इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपकी करेंसी का जो नंबर होता है वो चेंज होता है। आपने जो करेंसी जमा किया उसका नंबर और आपको जो मिलता है वो सेम नहीं होता, वो चेंज होता है। इस वजह से डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज नॉट अ बेलमेंट, राइट? गुड। देव फिर बोलता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट में क्या होगा? डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर द यूज ऑफ द बेलर, ठीक है? यानी कि गुड्स को क्या कर दी? डिलीवर कर दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, ताकि वो गुड्स को अपने पास रखे बेलर के यूज के लिए, ठीक है? ऐसा समझ लो ना कि ए बी सी तीन दोस्त है। ए ए ने बी को गुड्स दिया था, ए ने बी को गुड्स दिया था, बेल किया था, गुड्स बेल्ड किया था। बट ए ने बोला बी को कि ये काम कर, तू गुड्स मेरे को मत लौटा, तू गुड्स सी को दे दे, मैं उससे ले लूंगा। ये क्या हुआ? सी ने क्या किया? गुड्स को हेल्ड किया। गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्जेस। अरे दोस्त को गुड्स देते हो, सामान देते हो ना, क्या उसके बदले पैसे चार्ज करते हो? भाई मैं तुमको नोट्स दूंगा, तुम मुझे पैसे देना, दिस इज नॉट अ बेलमेंट, राइट? हायरिंग ऑफ गुड्स इज अ बेलमेंट। अरे ओला उबर करता है तो क्या तुम लोग ओला उबर खरीद लेता है क्या? नहीं, वो तुम्हारा काम खत्म होने के बाद
ओला उबर वाला जाता है रे बाबा, तुम्हारे साथ नहीं रहता। फिर गुड्स का डिलीवरी क्रेडिटर को एज अ सिक्योरिटी ऑफ लो फॉर अ लोन, ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ बेलमेंट है। फिर गुड्स रिपेयर करने के लिए देते हो, विद और विदाउट रेम्युनरेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म ऑफ बेलमेंट। और डिलीवरी और डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरेज, कैरेज वाले को गुड्स चाहिए, वो क्या है, वो भी क्या है, बेलमेंट है, वो भी बेलमेंट ही है। ओके, नाउ दो चीजें जानने वाली हैं। सबसे पहले व्हाट इज ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट एंड व्हाट इज नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट वो बेलमेंट होता है जिसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होता, वो फ्री ऑफ चार्जेस होता है। वैसा बेलमेंट जो क्या है, फ्री ऑफ चार्जेस है, वो होता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ बेनिफिट है, उसको बोलते हैं नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, राइट। दिस ओनली अ रिवीजन, तुम्हें जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा नाउ। अब एक बात सुनो, ड्यूटी ऑफ अ बेलर, ड्यूटी ऑफ अ बेलर, ड्यूटी ऑफ अ बेलर, यहीं पे स्लैश दे के लिखो, राइट ऑफ बेली। बेलर का ड्यूटी, बेली का राइट, बेलर का ड्यूटी, बेली का राइट, ठीक है। तो बेलर का क्या ड्यूटी बनता है, तो बेलर का सबसे पहला ड्यूटी है कि बेलर जो है वो नोन फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेगा। बेलर जो है वो नोन फैक्ट्स को क्या करेगा, डिस्क्लोज। सॉरी, बेलर जो है वो क्या करेगा, फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेगा। मान लो बेलर को पता है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मान लो बेलर को पता है कि बेलर जो बाइक डिलीवर कर रहा है, बेलर जो बाइक बिल्ड कर रहा है, उसका ब्रेक फेल है, उसका ब्रेक क्या है, फेल। इन दैट केस अब क्या होगा, अरे तुमको बताना पड़ेगा बेली को कि भैया अच्छे से जाना है, इसका ब्रेक कम लगता है या ब्रेक फेल है या फिर रिपेयर करवा लेना, अदरवाइज चपटे हो जाओगे। ठीक है ना। अब दो तरीके से क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे फॉल्ट को, दोनों कंडीशन में। पहला, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में क्या होगा, द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द बेली फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ट फॉर विच द बेलर इज अवेयर एंड विच मटेरियली इनफेयर interfere with the use of them or expose the bailey to extraordinary risk। वही मैंने बोला कि अगर आपको पता है क्या कि गुड्स में डिफेक्ट है, तो आप पहले ही बेली को क्या कर दो, अवेयर कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ, ओके, नाउ इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलिमेंट के केस में क्या होता है, गुड्स आर बिल्ड फॉर हायर, और इस केस में बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, इस केस में बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी डैमेज होता है बेली को उसके लिए, राइट। ओके, नाउ ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। देखो, गुड्स तुम्हारा था, डैमेजेस तुमको पता था गुड्स में क्या डिफेक्ट है। बेली ने गुड फेथ में क्या किया, तुम्हारा गुड्स रिपेयर करवा दिया, तो बेली ने जो भी पैसे खर्च किए वो आपको लौटाने होंगे। क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। In the case of gratuitous bailment, where by the condition of the bailment, the goods are kept or to be carried or to have work done upon them by the bailey for the bailor, and the bailey is not receive no remuneration, right? No remuneration. The bailor shall repay to the bailey necessary expenses। क्या बोलता है, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है भैया, आपको बेली को पैसे वापस लौटाने होंगे। क्यों, क्योंकि ये काम बेली का नहीं, ये काम आपका था कि गुड्स आपका है तो उसकी उसको सही कंडीशन में रखने की भी जिम्मेदारी आपकी थी। लेकिन बेली ने सोचा कि जब मैं ले ही जा रहा हूं तो गुड्स रिपेयर करवा देता हूं, तो आपको नेसेसरी एक्सपेंसेस देने होंगे, राइट। हाँ, नॉन ग्रेटुअस बेलमेंट के केस में पेलर इज लाइबल टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली। नॉन ग्रेटुअस बेलमेंट के केस में क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं वो बेलर क्या करेगा, रिम्बर्स करेगा। ओके, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। क्या बोल रहा है, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई,
द बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। बेलर जो है वो बेली को कंपनसेट करेगा अगर बेली को किसी भी प्रकार का डैमेज हुआ है, किसी भी प्रकार का डैमेज हुआ है तो क्या करेगा, बेलर जो है वो बेली को कंपनसेट करेगा। क्लियर है? हाँ। फिर बोलता है बेलर, ये तो था बेलर का ड्यूटी, ठीक है, बेलर का ड्यूटी। चौथा क्या है, चौथा क्या है बेलर का ड्यूटी, बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। बेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली के प्रति क्या है, तो सबसे पहले बोलता है इंडेमनिफाई एनी लॉस। अगर बेली को कोई भी लॉस होता है तो वो बेलर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, यानी वापस देना पड़ेगा। बेलर का दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेलर का दूसरा बेलर का दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेली के प्रति, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। यानी कि जब बेली गुड्स वापस करने आए, गाना सुना था ना साजन जी घर आए, तो जब बेली गुड्स लेकर वापस आया तो गुड्स को रिसीव करेगा कौन, बेलर। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है? तो ये क्या था, ये था बेलर का ड्यूटी। अब मैं आपको बताऊंगा बेलर का राइट। अब मैं बताऊंगा आपको बेलर का राइट। ओके, राइट ऑफ द बेलर। सबसे पहला राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। से फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने गुड्स तुमको दिया, मैंने गुड्स तुमको दिया, इसके सिवा कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने तुमको गुड्स दिया है और तुम उस गुड्स का अनयूजुअल या फिर इमोरल यूज कर रहे हो। जैसे मैंने तुमको गुड्स दिया, तुमने क्या किया, से फॉर एग्जांपल मैंने तुमको अपनी कार दी, तुमने क्या किया, तुमने बोला भैया मुझे आपका कार ही चाहिए। मैंने बोला ठीक है ले जा। पर्पस क्या है, तुमने बोला हॉस्पिटल जाना है। मैंने बोला ठीक है तू ले जा। तुम हॉस्पिटल तो गए, हॉस्पिटल में जो काम था वो करके भी आ गए। अब सच्ची बताना, क्या तुमको गुड्स वापस करने चाहिए थे? हाँ करने चाहिए थे। लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारा कोई दोस्त आया बोला दोस्त तुम्हारे पास कार है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके मॉल जाना है, शॉपिंग करानी है, तू मेरे को वो कार दे। तुमने क्या, तुम्हें बहुत बड़ा दिल है मेरा, चलो मैं देता हूँ तुमको कार। तुमने कार वो दे दी, मेरे को पता भी नहीं है, मैंने रास्ते में देखा कि अरे गाड़ी तो मैंने तुम्हें दी थी, बट गाड़ी में ड्राइवर कोई और है और उसके बगल में बैठी मोहतरमा भाई। अब क्या होगा, क्या ये क्या ये गुड्स का राइट यूज है, क्या ये गुड्स का राइट यूज है? नो। सो इन दैट केस बेलर जो है वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। क्लियर है? बेलर जो है वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, बेलर जो है वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना बोलो। क्लियर है? सॉरी खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा बोलने की वजह से, और अभी भी खांसी भी ठीक हुई है। नाउ सेकंड वन, सेकंड राइट, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम। देखो भैया, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप गुड्स वापस ले सकते हो कभी भी, लेकिन लेकिन से फॉर एग्जाम्पल मान लो मान लो मान लो एक्स की शादी है, मैंने बोला कि मेरा भाई मेरे गड्डी में बारात जाएगा, ठीक है। अब मैंने तो गुड्स डिलीवर कर दिया, मेरे दोस्त के ससुराल वाले भी गुड्स का एक्चुअल डिलीवरी करने ही वाले थे। मैंने जाके बोला सुन, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। बोलता भैया क्या मजाक कर रहे हो, मैं जाऊंगा कैसे? मैं तू अपना देख ले तू कैसे जाएगा, लेकिन मैं तो अभी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, क्या ये सही टाइम है गाड़ी वहां से वापस लाने का? नो। मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे करता है मेरा दोस्त, वो मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा, या फिर मेरे को कोई और गाड़ी लाके बुक करके देनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो गुड्स तो डिमांड कर सकते कभी भी, अगर इफ इट इज नेसेसिटी,
देन मेरे को कंपनसेट करना पड़ेगा। बोलता है थर्ड वन इज राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी रॉन्ग डोर। क्या बोलता है? राइट टू राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी रॉन्ग डोर। मैं ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ के बताता हूं। हुआ क्या? अब एक बात बताओ, कोई तीसरा पार्टी है, वो wrongfully, if a third person wrongfully deprives the bailee for the use or possession of the goods billed or does them any injury, the bailee is entitled to use such remedy as the owner must have right to use in the like case। क्या बोल रहे हैं? देखो होता क्या है कि अगर मैंने गुड्स डिलीवर किया, अगर मैंने गुड्स डिलीवर किया, मैंने गुड्स डिलीवर किया है, हुआ क्या है, गुड्स को मैंने डिलीवर कर दिया, बट अगर बेली के सामने उस गुड्स को कोई नुकसान पहुंचा रहा हो तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बेली टू एक्ट लाइक अ ओनर। राइट? हाँ, सही है। राइट टू स्यू द बेली। ए सुनना, बेली को स्यू भी कर सकते हैं, राइट है अपने पास। और राइट टू कंपनसेशन का भी। अगर गुड्स का डैमेज हुआ है, अगर गुड्स में डैमेज हुआ है तो वो डैमेज मैं वापस ले सकता हूँ, किससे? बेली से। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो अपन ने क्या पढ़ा? बेलमेंट पढ़ा। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर एंड बेली। ऐसे बोल सकते हैं अपन, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर एंड बेली। इन द केस ऑफ बेलमेंट, इट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय बेलर टू बेली फॉर सम पर्पस, व्हेन द पर्पस इज accomplished goods must be returned or otherwise disposed of according to the direction of the bailor। बेलर कौन होता है? जो गुड्स डिलीवर करता है वो बेलर होता है, जिसको गुड्स डिलीवर करता है वो बेली होता है। जिसने गुड्स दिया वो बेलर, जिसको गुड्स दिया वो बेली। एसेंशियल एलिमेंट क्या है? बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिलीवरी का, गुड्स का डिलीवरी होता है, या तो एक्चुअल डिलीवरी होगा, नहीं तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। बेलमेंट गुड्स का डिलीवरी होता है, पोजीशन भी डिलीवर होता है, काम कंप्लीट होने के बाद गुड्स को वापस करना होता है। ठीक है? ठीक है। फिर क्या हुआ? ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है जो कि पैसे से होता है, जिसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। राइट? ओके। बेलर का ड्यूटी क्या था कि जो भी डिस्क्लोज्ड, जो भी फैक्ट, नोन फैक्ट है वो डिस्क्लोज करे। ठीक है? जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस है वो बेयर करेगा, बेली को इंडेमनीफाई करेगा और गुड्स को एक्सेप्ट करेगा। ये है ड्यूटी बेलर का। बेलर का राइट क्या है? बेलर का ड्यूटी तो बेली का राइट, बेलर का राइट होगा तो बेली का ड्यूटी होगा। ठीक है? तो बेलर का राइट क्या है? बेलर का राइट है कि बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है, वो कभी भी गुड्स डिमांड कर सकता है। सूट कर, राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी रॉन्ग डोर। ठीक है? फिर बोलता है राइट टू फाइल ए सूट और राइट टू क्लेम कंपनसेशन। ठीक है? तो बेलमेंट के बारे में जो था मैंने आपको बता दिया, रिवीजन करवा दिया। आपको अगर इसका फुल वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी अपडेट आ रहे हैं, अपडेट डेली आ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ, डेली मैं एक कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं, तो कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। इसलिए मेरे साथ बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।